शंकर, ओ शंकर, उठ जाओ बेटा। देखो कितना समय हो चुका है, सूरज उग चुका है माथे पर। तुम भी अभी उठ जाओ बेटा। सोने के वक्त कितना प्यारा लगता है मेरे बेटा। क्या हुआ माँ? इतनी सुबह सुबह मुझे मुझे क्यों उठा रही हो? अरे सुबह कहा है, तुम्हारे पापा कब के खेत में चले गए काम के लिए। आज तो तुम पहली बार स्कूल में जाओगे। जल्दी जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, नहीं तो शिक्षक जी बहुत गुस्सा करेंगे। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। सही कहा है, मैं फिर उठ जाता हूँ। माँ, मैं जाता हूँ। जाता नहीं बोलो बेटा, कहो आ रहा हूँ। दुग्गा दुग्गा, उसका ध्यान रखना भगवान। हे भगवान, बहुत देर हो चुका है। जंगल के रास्ते से जाता हूँ, फिर पहुँच जाऊंगा, नहीं तो शिक्षक जी गुस्सा करेंगे। राम 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 राम। अरे बाप रे, मैं कहाँ आ गया? पता नहीं क्यों आया। राम 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 राम। शंकर, शंकर, कहाँ जा रहे हो? रुको। मैं भी स्कूल में जाऊंगा। कहो सभी, एक में चंद्र, दो में पंखा। और तीन में क्या है, कौन बताएगा? शिक्षक जी, 3 में नेत्र है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, कल सभी पढ़ाई करके फिर आना। ठीक है, अभी जाओ। अरे ओ शंकर, क्या सोच रहा है? घर नहीं जाएगा? हाँ, लेकिन क्या हुआ बता? अभी जंगल के अंदर से ही जाना होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है राजा। मैं भी चलता तेरे साथ, लेकिन मुझे आज जल्दी घर जाना होगा, इसीलिए मैं आज चलता हूँ शंकर। तू भी और देर ना कर, जल्दी जल्दी निकल जा। माँ 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 बचाओ बचाओ, माँ बचाओ बचाओ, माँ बचाओ माँ। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? इस तरह हाफ क्यों रहा है? इतनी जोर से कोई भाग के आता है क्या? मैं और नहीं जाऊंगा, इस जंगल में भूत है।
मैं कभी भी स्कूल में नहीं जाऊंगा माँ, नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे करेगा? आप भी चलोगे? मैं अकेला अकेला कभी नहीं जाऊंगा। मैं कैसे जाऊंगी बेटा, मुझे तो बहुत काम है। मैं चली जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आप नहीं जाएंगे तो कल से मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। हाँ। ओह, याद आया, उस जंगल में मुरारी नाम का तुम्हारा एक भैया रहता है। भैया? हाँ, जब भी कोई दिक्कत होगी भैया को बुला लेना, भैया जरूर चले आएंगे। उस जंगल में भैया? पहले तो आपने कभी भी नहीं कहा था। तुम झूठ कह रही हो माँ, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, मैं माँ हूँ और माँ कभी भी झूठ नहीं बोलती। सच में इस जंगल में तुम्हारा भैया है। तुम जब भी परेशानी में होगे बस तुम्हारे भैया को मन से बुला लेना, फिर देखना भैया तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर चला आएगा। एकदम डरना मत, समझे? ठीक है, मैं कल से मुरारी भैया के साथ ही स्कूल में जाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। माँ, मैं जा रहा हूँ। भगवान, आपके भरोसे से ही इसको भेज रही हूँ, इसकी रक्षा करना। भैया, आप कहाँ हो? एक बार आओ ना मेरे पास। भैया, मुरारी भैया, कहाँ हो आप? माँ ने तो कहा था आपको बुलाते ही आप चले आओगे। भैया कहाँ गए? भैया, भैया, आप कहाँ हो? इधर आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हो रहे, मैं एक बांसुरी का आवाज सुन पा रहा हूँ। लगता है वही है मुरारी भैया। भैया, भैया, आप आए हो? मैं कब से आपको बुला रहा था। हाँ, तुम्हारे बुलाने पर ही तो मैं चला आया। क्या हुआ है तुम्हें? पता है भैया, इस जंगल में मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ले जाइए ना यहाँ से। अब और डर नहीं है, मैं हूं ना। चलो चलो मेरे साथ। वो देखो, तुम्हारा स्कूल आ गया है। अब मैं चलता हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं तभी चलाऊंगा, ठीक है? ठीक है भैया, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। तुझे घर नहीं जाना? अभी भी यहीं खड़ा हुआ है। हाँ, जाऊंगा ना। उस जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। अभी और मुझे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे भैया आ चुके हैं। इस जंगल में ही रहते हैं, बुलाने पर ही चले आएंगे। राजा, तू देखेगा मेरे भैया को? क्या? जंगल में भैया? नहीं नहीं, रहने दे। मतलब और किसी दिन देखूंगा।
मुझे देर हो रहा है, मैं भी चलता हूँ, ठीक है? पता है मुरारी भैया, मैं अपने दोस्त राजा को आपके बारे में बताया था और माँ को भी कहूँगा, बहुत खुश होंगी वो। आप हमारे घर जाएंगी मुरारी भैया? अच्छे से बुलाने पर मैं सबके पास हर जगह जगह जाता हूँ। मन और प्यार से मुझे बुलाने पर मैं जरूर आऊंगा। माँ, पापा शहर से कब लौटेंगे? पापा तो खजाने के किसी काम पर गए हैं। लगता है 1 हफ्ता लग जाएगा। पता है माँ, आज मैं अपने मुरारे भैया के साथ स्कूल पर गया था। आपके बोलने पर मैंने उनको जब भी बुलाया तभी वो मेरे सामने आ गए। अच्छा, बुलाते ही चले आए? हाँ, अच्छा, झूठ नहीं कह रहे हो ना? मैं एक छोटा बच्चा हूँ और बच्चे कभी भी झूठ नहीं कहते। आपको पता नहीं है क्या? उसके बाद? उसके बाद मैं जब घर लौट रहा था तभी मुरारी भैया मेरे साथ थे। मेरे जंगल पार करते ही भैया भी चले गए और कहा है अगर अच्छे से बुलाओ तो वो हमारे घर भी आएंगे। ओह, सच में? हाँ, सच में। ओ शंकर, सुन। हाँ, बोल। कुछ दिन बाद हमारे स्कूल पर ही एक प्रोग्राम होगा। सभी अपने अनुसार कुछ न कुछ दे रहे हैं। तू क्या देगा, बता? मैं मतलब मतलब ये कि ये सब करने से नहीं चलेगा। कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, फिर तो नहीं होगा। माँ से जाकर कहूँगा शिक्षक जी। देखता हूँ वो क्या कहती हैं। हम तो बहुत गरीब हैं बेटा। तुम्हारे पापा भी अभी तक शहर से नहीं आए हैं। क्या दूं अब? माँ, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। शिक्षक जी ने साफ साफ कह दिया है। लेकिन क्या दूं बेटा? हमारे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता माँ, कुछ तो देना ही होगा, नहीं तो स्कूल में सभी मुझे लेकर मजाक उड़ाएंगे। हाँ मेरा। तुम एक काम करो, ये बात तुम मुरारी भैया को कहो, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है माँ, वैसा ही कहूँगा। क्या दूं? कहो ना भैया। तुम अपने शिक्षक से कहना प्रोग्राम का सारा खीर का आयोजन सब तुम ही करोगे। खीर? कितना मजा आएगा। खीर दूंगा, खीर दूंगा, खीर दूंगा। शंकर, ओ शंकर, माँ ने क्या कहा? मैं खीर लेके आऊंगा शिक्षक जी। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया विचार है। फिर ज्यादा खीर लेके आना। देखना तुम्हारी वजह से फिर प्रोग्राम बर्बाद ना हो जाए, याद रखना। ठीक है शिक्षक जी। क्या हुआ शिक्षक जी? अरे शंकर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ देर बाद ही सब खाना खाने बैठ जाएंगे। अभी तक वो आया ही नहीं है। राजा, ओ राजा, तुझे कुछ पता है उसके बारे में? नहीं शिक्षक जी। वो रहा शिक्षक जी।
शंकर चला आया है। आओ 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 शंकर, ले आए हो खीर? दो दो। अरे ये क्या है? इतना छोटा भर में तूने इतने जन के लिए खीर लेके आया है? अरे शंकर, तुझमें क्या कुछ अकल वकल नहीं है क्या? मुरारी भैया ने कहा है इतने में ही सब हो जाएगा और नहीं लगेगा। हाँ? अरे ये मुरारी कौन है? इतने में हो जाएगा ये क्या है? 100 लोगों का खीर इतने में कैसे होगा? हाँ? मजाक कर रहे हो? जाओ इस खीर को इसे वापस कर दो। जाओ दे दो इसे वापस ये छोटी खीर। अब मैं तुझे दिखाता हूँ, मेरे साथ मजाक कर रहा है। हैं? छोटे से भर से ही सबको हो जाएगा? हैं? बोल बोल। हाँ, ले हाँ, ले हाँ, ले। मत मारिए शिक्षक जी, मत मारिए, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मुरारी भैया ने कहा है कि इतने भर में ही सबका हो जाएगा। हैं? कौन है मुरारी? मुझे कुछ नहीं पता। अगर फिर तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया तो देख लेना, पाठशाला में मत आना। सब लोग कहाँ पर हो? सभी देख के जाओ, इस छोटे से भर से खीर कभी खत्म ही नहीं होता। जितना सबको दे रहा हूँ खत्म ही नहीं हो रहा है। देखो, आओ देखो। अरे ये कैसे हो रहा है? लेकिन मैंने ऐसी लड़के को पीट दिया। आओ आओ बेटा, आओ आओ बेटा, आओ यहाँ आओ, आ जाओ। बहुत लगा है ना तुम्हें? शंकर बेटा, कुछ याद मत रखना बेटा। गुस्से में आकर मैंने मार दिया है। ये सब कुछ भूल जाओ बेटा, भूल जाओ सब कुछ। नहीं शिक्षक जी, मुझे नहीं लगा है। मुझे पता था मुरारी भैया मुझसे कभी भी झूठ नहीं कहेंगे, कुछ भी झूठ नहीं। अच्छा, तुम्हारे मुरारी भैया को मेरे पास आने के लिए कहना, मैं भी उसे एक बार देखना चाहता हूँ। हाँ, मुरारी भैया को बुलाते ही वो चले आते हैं, बहुत अच्छे हैं। आइए शिक्षक जी, आइए आइए आइए। मुरारी भैया, ओ मुरारी भैया, आप कहाँ हो? एक बार आइए ना मुरारी भैया। मुरारी भैया, भैया, ओ भैया, मुरारी भैया, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मुरारी भैया। वो वही बांसुरी की आवाज। कहाँ पर हो आप मुरारी भैया? एक बार आइए ना भैया, शिक्षक जी आपसे मिलना चाहते हैं। एक बार आइए ना प्लीज। मैं और नहीं आऊंगा। तुमने सरल मन से विश्वास के साथ मुझे बुलाया था, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आया था। लेकिन तुम्हारे शिक्षक का वो विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं और नहीं आऊंगा। तुम्हें जब भी कोई जरूरत होगी मुझे कहना, मैं जरूर तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे से रहना शंकर, अच्छे से रहना। मंगल हो। अभी चलता हूं मैं। नन्हे दोस्तों, ये जो घर देख रहे हो, यहाँ पर ही रहता है आप लोगों के जैसा छोटा सा एक लड़का, पोम। वो अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है। किसी तरह खेती बाड़ी करके ही उन लोगों का गुजारा होता है।
वो जो पीछे भूसा है वहां पर एक भेड़ जो देख रहे हो वो उन लोगों के साथ ही रहती है। पिता जब घर पर नहीं रहते तब पोम ही इसका देखभाल करता है, पूरा रात पहरा देता है और बीच बीच में थोड़ा बहुत सो भी जाता है। जो भी हो, देखिए खेत की तरफ से जो चल कर आ रही हैं वही है पोम के पिता। पोम, पोम, कहाँ गया? अरे ओ बेटा, सो गया क्या? पोम। हाँ पापा, बोलिए। सुनो सुनो, मैं थोड़ा शहर में जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है। भेड़ का अच्छे से ध्यान रखना और तुम भी ध्यान से रहना, ठीक है? ठीक है, वैसा ही होगा। और सुनो, कन्हैया भैया ने कहा है कि वो इस भेड़ को खरीदेंगे, तो इस साल हम लोगों का बहुत अच्छे से बीत जाएगा। उसका ध्यान रखना, ठीक है? और सुनो, सो मत जाना बिल्कुल भी। नहीं नहीं, आप आराम से जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। जाता हूँ, भूसा के पास जाके बैठता हूँ, देखता हूँ कि भेड़ क्या कर रही है। जैसी बात वैसा ही काम। पोम के पिता चले गए और पोम गया भेड़ का देखभाल करने के लिए। और इतने में ही पोम को नींद आने लगा और पोम उसी नींद के हालात में ही पहरा देने लगा। अरे कितना अच्छे से सो रहा था, नींद बिगाड़ दिया मेरा। कब कौन भेड़ को खरीदेगा, उसके लिए अभी से ही पहरा क्यों देना होगा? जिसका डर था वही हुआ। पोम भूसे के ढेर में आराम से सो गया। अचानक से जब पोम नींद से जागा तब उसने आँख खोल के देखा, भेड़ नहीं है। अरे गेट को किसने खोला? और भेड़ कहाँ चली गई? भगवान, अब कहाँ खोजूं उसे? चोरकी, चोरकी, कहाँ गई चोरकी? चोरकी, जाता हूँ, उनको पूछता हूँ, बोलता हूँ, आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोरकी मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई, नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोरकी मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता, मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो, अभी जाओ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोरकी नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे, मुझे चोरकी को खोज के निकालना ही होगा। अरे ये क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ। आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ, खुद के काम में जाओ, जाओ, चलो जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो।
मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या करेगा तू? क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ये ले, 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 ये ले। ये क्या हुआ? पोम तो भेड़ में बदल गया। अब पोम का क्या होगा? पोम को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। पोम इससे बहुत डर गया। डर के मारे पोम ने रोना शुरू कर दिया। अब क्या करूं? पापा तो मुझे चोरकी समझेंगे और मुझे हर तरफ खोजने लग जाएंगे। कोई है क्या? बचाओ बचाओ। उफ, बाबा बच गया मैं। कुत्ता जो पीछे पड़ गया था। देखो क्या हो गया। पोम के पिता पोम को ही समझने लगे चोर की। दूसरी तरफ पोम भी अपने पापा को समझा नहीं पा रहा है कि वो चोर की नहीं है। अरे पापा इसी तरफ आ रहे हैं और साथ में ही कसाई कन्हई चरण। अगर पापा मुझे चोर की समझ के उसके पास भेज देते हैं तो कन्हई मेरे गले पर वार करके मुझे मार डालेगा। अब क्या करूं? नहीं 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 नहीं, मुझे भाग नहीं होगा इससे। हाँ, भाग नहीं होगा। अरे पकड़ो पकड़ो भेड़ को, कोई है? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। अरे कोई है क्या? पकड़ो। पोम, ए पोम। आप चिंता मत कीजिए, वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। मैं ही उसे पकड़ने का इंतजाम कर रहा हूँ, रुकिए। इतना कुछ हो गया, अभी भी पोम का कोई अता पता नहीं है। अरे ओ नवाबजादे, इधर आओ। कहाँ हो? देखता हूँ कहाँ गया। कहीं कहीं फिर से तो नहीं सो गया कहीं ये लड़का? हैं हैं हैं? ए ओ पोम, अरे ओ पोम। पोम इधर उधर दौड़कर भाग रहा था। भागते भागते पोम एक ऐसी जगह पर आ रुका जहां पर पोम के सामने आ गई चोर केल। अरे चोरकी, तू यहाँ? और मैं तुझे सब जगह खोज रहा हूँ। असल में तुम जब सो रहे थे तब मैं बाहर थोड़ा हवा खाने के लिए ही आया था, लेकिन तुम मेरे जैसा कैसे हो गए हैं? एक दुष्ट बूढ़े आदमी ने उसके जादुई लकड़ी के सहारे मुझे ऐसा बना दिया। आपने एक भेड़ को यहाँ कहीं देखा है? सफेद रंग का, थोड़ा हट्टा कट्टा है। नहीं, मैंने तो ऐसा कोई भी भेड़ को नहीं देखा। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ है? मेरा भेड़ चोर की मेरे घर में ही थी, घास खा रही थी, लेकिन अचानक से कहाँ चली गई नहीं मिल रही है। क्यों, तुम्हारे जैसा इतना बड़ा पहरेदार होने के बावजूद भी कैसे गुम हो गई? मजाक मत करिए, चोर की मेरा सब कुछ है। अगर वो नहीं मिली तो मुझे बहुत परेशानी होगी। कृपया मुझे बता दीजिए वो किस तरफ गई है। मुझे वो सब नहीं पता, मैं यहाँ थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। इतना बकबक करके मुझे तकलीफ मत दो। अभी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। वैसे पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने के लिए आया हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गया है ये, क्या पता। ऐसा मत कहो, अगर चोर की नहीं मिली तो हम ठंडी में ना खाना खा के मर जाएंगे। पापा ने कहा था उसको बेच के। ओहो, ये इतना बात मुझे और अच्छा नहीं लग रहा है।
तुम्हारा बात खत्म होने पर ही यहाँ से चले जाओ तुम, ठीक है? मेरे पापा मुझे मार ही डालेंगे। मुझे चोरकी को खोद के निकालना ही होगा। अरे क्या मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ से मुझे ही जाना होगा। जाता हूँ, फिर से इस भारी बोरे को उठा के ले जाना होगा। उफ, आपके इस बोरे में क्या है चाचा? इससे तुम्हें क्या लड़का, जाओ जाओ खुद के काम में जाओ, जाओ चलो, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। ये तो चोरकी का आवाज है। हाँ हाँ, यही चोरकी का आवाज है। ओ चाचा, आप मेरे चोरकी को लेकर भाग रहे हो। मुझे दे दो चोरकी को, दे दो, नहीं तो क्या? क्या करेगा तू, क्या करेगा रे लड़के? सोने के वक्त याद नहीं था तुम्हें? जाओ घर, जाओ जाओ घर। मुझे परेशान मत करो लड़का, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं मेरा चोरकी को कहीं लेकर नहीं जाने दूंगा। दे दो मुझे मेरी चोरकी को। चोर चोर, मेरा भेड़ को लेकर भाग रहा है, चोर। तो ये बात है लड़का, तू ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, ले ले, ये 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 ले। और घर में कसाई कनाई मुझे तुम समझकर खरीदने के लिए आए थे, इसलिए मैं भाग कर आया हूँ। उफ, बहुत भूख भी लगा है। ये लो फल खाओ। सामने एक बगीचा है और उसके सामने एक रास्ता भी है, और रास्ता खत्म होते ही एक दरवाजा देखने को मिलेगा। तुम उसी रास्ते से चले जाओ, फिर तुम्हें फिर और कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। वो देख उधर, एक साथ दो भेड़ हैं, दोनों साथ में हैं। चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। हाँ चल चल, जल्दी चल। अरे कोई मुझे पकड़ने आ रहा है, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, मैंने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते से भाग जाओ, फिर कोई भी तुमको पकड़ नहीं पाएगा। सीधे जाते ही तुमको एक दरवाजा दिखाई देगा, वो दरवाजे से गुजरने के बाद ही और कोई परेशानी नहीं मिलेगी। जाओ, मैं यहाँ हूँ, जाओ तुम, जाओ, चली जाओ तुम यहाँ से। ठीक है दोस्त, मैं जाता हूँ, तुम ध्यान से रहना। जो दरवाजे की मैंने बात किया उसके बाद ही कनाई का घर है। मुझे बहुत बेचने का मन था ना। अब आएगा मजा। ध्यान से देख के जाना पोम, देख के। हाँ ठीक है, कोई चिंता मत करो, तुम अच्छे से पहुंच जाओगे एकदम नरक में। चोरकी ने जो रास्ता कहा था उसी रास्ते में ही पोम चले जा रहा था, लेकिन पोम जा रहा था, उसे दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते पोम थक गया। जहाँ पर भूतों का डेरा होता है वहीं पर ही शाम हो जाती है। थका पोम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गया और उसी समय कसाई कनाई चला आया उसके सामने। अरे ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोरकी? मुझे छोड़ दो मुझे, मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं पोम हूँ। पोम, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे, मैं पोम हूँ। पापा मुझे बचाइए। पोम, पोम। हाँ मैं हूँ पोम, मैं पोम हूँ। और बस एक ही झटके में पोम नींद से जाग गया और साथ में टूट गया पोम का सपना।
सामने देखा उसके पापा खड़े हुए हैं। मेरा नवाबजादा पुत्र सोकर सपने देख रहा है। भेड़ और पोम, तो सपने में क्या तुम खुद को भेड़ देख रहे थे? ऐसे तुम पहरा दे रहे थे। मैं वहाँ शांति से काम कर रहा था और तुम यहाँ सो रहे थे, हैं? पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं सपना देख रहा था। चोर की कहाँ है पापा? क्यों? उसका जो काम है वो वही कर रही है। घास खा रही है, खेत में टहल रही है। और अच्छा हुआ कि वो भागकर चली नहीं गई, नहीं तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। और तुम्हारे भरोसे में चोरकी को रखकर नहीं जाता। नहीं पापा, मैं और वैसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं और कभी नहीं सोऊंगा। मुझे सबक मिल चुका है। कहाँ है सब? मैं ठीक समय पर आ चुका हूँ। ओह, आओ आओ। आओ आओ। पोम, ओ पोम, जल्दी जल्दी चोरकी को इधर लेके आओ, जाओ। नहीं पापा, नहीं, मैं और चोरकी को नहीं बेचूंगा पापा। मुझे समझ में आ गया है कि चोरकी को कितना दुख होगा। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है वो सुनो। मैं तो उसे लेने के लिए ही आया हूँ। नहीं लेकर तो मैं जाऊंगा नहीं बेटा। लेकिन चोरकी को अगर नहीं बेचेंगे तो हम पूरे साल खाएंगे क्या बेटा? हम लोग जरूर कुछ इंतजाम कर लेंगे पापा, लेकिन मैं उसे बेचने को नहीं दूंगा। वो सब मुंह से कुछ नहीं कह सकती है, लेकिन उन लोगों को भी तो दर्द होता है। सोचो, अगर उसके बदले में मैं रहता तो पैसे की कमी के लिए क्या आप मुझे भी बेच देते पापा? क्या? छी छी, ये सब क्या कह रहे हो बेटा तुम? ये सब नहीं कहते बेटा। कन्हैया चाचा उसको ले जाके मार डालेंगे। मैं ऐसे कभी भी नहीं होने दूंगा पापा, कभी भी नहीं होने दूंगा। सुबह सुबह काम में आकर ये क्या परेशानी में पड़ गया? जल्दी जल्दी कहो, मुझे क्या करोगे? और भी काम है मुझे यहाँ पर। नहीं कन्हैया भैया, पोम जब नहीं जा रहे तो रहने देते हैं। मैं भी और भेड़ को नहीं बेचूंगा अब। पापा, आप बहुत अच्छे हो पापा, बहुत अच्छे हो आप। पोम बेटा, मैं भी ये समझता हूँ सब कुछ, लेकिन पैसे की कमी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है बेटा। ये सब मैं भी नहीं चाहता। रहने दो, आज से हम लोग साथ साथ रहेंगे। भगवान है हमारे ऊपर, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे, जरूर। पोम के सपने ने उसे समझाने में मदद की कि जो जानवर होते हैं उन लोगों को कितना ज्यादा दुख और दर्द होता है। वो लोग बात नहीं कर पाते, इसीलिए उन लोगों का दुख भी हमें समझ नहीं आता है। हम इंसान सिर्फ उन लोगों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। और जो भी हो, आखिर तक पोम उन लोगों के दुख को समझ पाया। तुमने मुझे सपने में कन्हैया कसाई के घर भेज दिया था। अरे, ये तो बहुत अच्छा चीज दिखाई दिया मुझे। शिकार खुद अपने पैरों से चलकर शिकार होने के लिए चला आया। अरे बाप रे, ये तूने कहाँ भेज दिया मुझे चोर की? मुझे छोड़ दो मुझे। मैं असली भेड़ नहीं हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मुझे देखो, मैंने तुमको कन्हैया कसाई के हाथों से बचा लिया। अगर सभी ऐसे मिलजुल कर साथ साथ रहते तो हमारी पृथ्वी और भी ज्यादा सुंदर होती चोर की। दोस्तों, तुम लोग भी पशु पक्षी उन सभी का ध्यान रखा करो। उन लोगों को भी तो दर्द होता है, दुख होता है। उन लोगों को कभी दुख मत देना, फिर देखना तुम सभी को भी बहुत अच्छा लगेगा। जो भी हो, जिसका अंत भला उसका सब भला। चलो, आज से हम सभी पोम की बात मानकर चलते हैं।